आदाब नाज़रीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। हर फूल जाने गुलिस्तां, हर बाग बाग़े दिलकशी। खुशबू और खूबसूरती खुद में समेटे रखने वाले कश्मीरी फूल दुनिया भर में मशहूर हैं। कश्मीर का नाम आते ही सबसे पहले यहाँ के फूल, फल और सूखे मेवे याद आते हैं। फूल और फलों की काश्तकारी पर ही कश्मीर की मईशत टिकी है और वादी में इसका सालाना कारोबार करीब 5,000 करोड़ का है, जिससे तकरीबन 35 लाख लोगों की रोजी जुड़ी है। साल 2014 में आए सैलाब की तबाही ने घरों के साथ साथ यहाँ के बागात को भी तबाह कर दिया था। तबाह हुए बागों को फिर से बहाल करने के लिए वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज में खास ख्याल रखा जा रहा है। आज कश्मीर नई दस्तक में देखिए वादी में हरियाली की वापसी। आज कश्मीर नई दस्तक में 2014 के सैलाब ने कश्मीर के फूलों के बागात को भी किया था तबाह। पीएमडीपी से हो रही है इनकी रौनकें लौटाने की कोशिश। फलों की काश्त पर टिकी है कश्मीर की मईशत। जीडीपी का 8% हिस्सा बागबानी से होता है हासिल। बागबानी की अहमियत को देखते हुए मरकजी सरकार की जानिब से चल रही है कई स्कीमें। सेब के पेड़ों पर लौटेगी बहार। सोपोर में हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन की दस्तक। काश्तकारों के लिए सरकार की नई स्कीमें, देखिए इस सिलसिले में खास बातचीत। और आखिर में काबुल बुखारी की आवाज में खूबसूरत सूफी नगमा। कच्चा रंग ललारी वाला चढ़ डाले ऊंचे पहाड़, दूर तक फैले सरसब्ज मैदान और फूलों से लदी डालियां कश्मीर की पहचान है। लेकिन 2014 में कश्मीर में आए सैलाब ने सब तबाह कर दिया था। सालाना करोड़ों का मुनाफा कमाने वाला ये सूबा तबाही के बाद से लगातार नुकसान उठा रहा है। फल और फूलों के लिए खूब मांग में रहने वाला ये इलाका पिछड़ता जा रहा है। बाढ़ से बागबानी को तकरीबन 1,565 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने वजीर आज़म तरक्याती पैकेज में हॉर्टिकल्चर महकमे पर भी खास तवज्जो दी है। देखिए मुनीर हुसैन की ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर के बेशतर मुकामात पर 2014 में आए तबाहकुन सैलाब ने अरबों रुपए की मेवा सनत को तबाह करके रख दिया था। जहां जहां सैलाब से मेवा बागात को नुकसान पहुंचा था, मरकजी हुकूमत के पीएमडीपी यानी वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत हॉर्टिकल्चर महकमे ने मुख्तलिफ स्कीमें तैयार की हैं। शुमाली कश्मीर में भी मेवा सनत को शदीद नुकसान पहुंचा था। शुमाली कश्मीर में बेशतर लोगों की कमाई और रोजगार इसी मेवा सनत पर मुनहसिर है। सैलाब के बाद मेवा सनत से जुड़े लोगों की इमदाद और बाज़ाबातकारी के लिए मरकजी हुकूमत ने पीएमडीपी यानी वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज में से महकमा बागबानी के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस रखे थे। इस पैकेज का ऐलान खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में 7 नवंबर 2015 को मुनक़दा अवामी जलसे में किया था। हॉर्टिकल्चर की स्कीमों के तहत मेवा बागात काश्तकारों को मुख्तलिफ साजो सामान, दवाइयाँ और मेवाजात के दरख्त सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं। पैक हाउस बनाने के लिए जो कि बाग में बनाना पड़ता है ऑर्चर्डिस्ट को, उस पर हम 2 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम महकमा 50,000 रुपये की सब्सिडी फराहम करता है। इसी तरह से बागों में इरिगेशन फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए 1,90,000 की सब्सिडी फराहम करता है। इसी तरह से ट्रैक्टर पे भी महकमा पीएमडीपी स्कीम के तहत सब्सिडी देता है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि एक आदाद शुमार के मुताबिक वादी कश्मीर से कुल 4500 करोड़ रुपए का मेवा बैरून रियासत बरामद किया जा रहा था। सैलाब की वजह से इस सनत को शदीद नुकसान पहुंचा था। मेवा सनत से जुड़े आम काश्तकारों को सैलाब से हुए नुकसानात का भरपूर तरीके से इमदाद नहीं हो पाई। ताहम इन काश्तकारों का कहना है कि महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए की जा रही इनकी इमदाद काबिल सताइश है। नरेंद्र मोदी जी ने पैकेज दिया था यहाँ 80,000 करोड़ का, उसमें जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हिस्सा था उसमें उन्होंने बहुत जगहों पे दिए हैं दरख्त। अप्रिशिएट करा मैं महकमे बागबानी की सताइश करता हूँ कि उन्होंने 2014 के बाद जो सर्वे की है, जिसमें गाँवों की पंचायत ने भी एक अहम रोल अदा किया और गाँवों के नंबरदारों से भी मदद तलब की गई। जम्मू कश्मीर के लोगों की इक्तिसादी तरक्की की बहाली और यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से आला तरजीहात में शामिल है। वहीं स्कीमों के जरिए बागबानी के शोबे की तरक्की और उसके फरोग के लिए बेहतर अशिया फराहम की जा रही हैं, जिससे मेवा काश्तकारों को बराह रास्त फायदा पहुँच रहा है। बागबानी की सनत में एक नई रूह
डाली जा सकती है। कश्मीर में आम और खास तकरीबन हर कोई कहीं ना कहीं बागबानी से जुड़ा है। मेवा सनत कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है। एक सर्वे के मुताबिक इस सनत से 35 लाख लोगों को बराह रास्त रोजगार फराहम होता है और रियासत की जीडीपी का 8% हिस्सा बागबानी से ही हासिल होता है। देखिए कश्मीर में बागबानी को एक नई वुसअत देती ये नई दस्तक। बागबानी जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर से कश्मीर की एक कदीम सनत है। सेब हो या अखरोट और बादाम, कश्मीर के फल और मेवाजात पूरी दुनिया में अपनी लज्जत और सेहत बख्श खुसूसियात के लिए मशहूर है। ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक कश्मीर में 2,14,000 हेक्टेयर अराजी पर बागात फैले हुए हैं, जिनसे माली साल 2017-18 में 21 लाख मीट्रिक टन फल और मेवाजात हासिल हुए। इनमें सेब सर फहरिस्त है, लेकिन इसके अलावा अखरोट, बादाम, नाशपाती, खुबानी और दीगर फल और मेवाजात भी शामिल है। माहिरीन और महकमे बागबानी के अफसरान का कहना है कि बागबानी से रियासत को सालाना 7,500 करोड़ की आमदनी होती है। इस रियासत की जो मईशत है उसका पूरा दारमदार, अगर मैं नहीं कहूँगा लेकिन बहुत हद तक जो दारमदार है इस सेक्टर के ऊपर है। तो अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन की बात करें, लगभग 35 लाख लोग हमारे इस सेक्टर के साथ बिलवास्ता तौर पर जुड़े हुए हैं और इस सेक्टर का, इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, वो 7,500 करोड़ से ज़्यादा है। ये हमारी जीडीपी का 8% कंट्रीब्यूट करता है। देखिए आप एम्प्लॉयमेंट की बात है, काफ़ी लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट है इनकी। देखिए अगर आप हमारे यहाँ पे और भी इसकी एंसिलरीज जो है उसमें इन्वॉल्व हैं, तो अच्छा खासा इसमें एक जो है एक इसका कंट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का। ताज़ा फल मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और बैरून ममालिक में फरोख्त करने के साथ रियासत में अब कई फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम करने का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है, जिनकी वजह से फलों से कई मसनूआत बनाई जाती हैं और ये यूनिट न सिर्फ इस सनत को मजीद मुनाफा बख्श बनाते हैं बल्कि हजारों अफराद को रोजगार फराहम करते हैं। एप्पल की मैं बात करूं तो उसकी काफ़ी वैल्यूएडिशन होती है और उस पर काफ़ी सारे यूनिट्स लगे हुए हैं, तकरीबन 150 यूनिट लगा हुआ है जो हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और हमारा फोकस भी होना चाहिए, जो हम कच्चा सेब बेचते हैं बाहर, हम इसकी वैल्यूएडिशन करें ताकि इसकी मार्केट वैल्यू बेटर हम इससे कमा लें। तो उस सिलसिले में हमारे लोग, बहुत सारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वेल वर्स्ड हैं जॉब से, उन्होंने पर्टिकुलर फील्ड में अपनी ट्रेनिंग ली हुई है फूड प्रोसेसिंग में, तो वो इस पे काम कर रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलरली सेब को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा स्टेट को रेवेन्यू आए। मुल्क में जम्मू कश्मीर ही सेब और अखरोट की पैदावार में सर फहरिस्त है। सेब की कुल पैदावार का 77% और अखरोट की कुल पैदावार का 90% कश्मीर से ही हासिल होता है। माहिरीन के मुताबिक बागबानी की सनत में नई टेक्नोलॉजी और फलों की नई अक़साम उगाने से कुछ सालों के अंदर ही 4 गुना मुनाफा बढ़ सकता है। यहाँ वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।